नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मंच पर यहाँ पर मौजूद हैं सकल संघ रत्न प्रवाह समिति के कार्याध्यक्ष अजय जी ललवानी। सर, अभी जलगांव में श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वरी जी महाराज साहब पधारे हुए हैं और उनके कुछ कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है यहाँ पर 12 अप्रैल से 26 अप्रैल तक। बराबर है। महाराज साहब जो हैं वो पहले ही बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लोग उनके लिए अटूट आस्था रखते हैं। इस बार जलगांव में यहाँ पर आए हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक उनका संक्षिप्त विवरण आपकी भाषा में समझ पाए। क्या है उनका संक्षिप्त विवरण, परिचय? ऐसा है, रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब जो है ये 19 साल की उम्र में एक शिविर में गए थे और वहाँ उनके जो गुरु थे उनसे भेंट हुई। वो शिविर में एक युवा शिविरार्थी करके गए थे, लेकिन वो इतने प्रभावित हुए कि उनके पिताजी ने तो ऑलरेडी दीक्षा ली हुई थी। वो प्रभाव से, गुरु के प्रभाव से उन्होंने उस समय में खुद भी दीक्षा ग्रहण करने का एक संकल्प किया। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि पालीताना के पास के देपला करके जो गांव है, वहाँ के रहने वाले ये परिवार बॉम्बे में रहते थे। अच्छा कपड़े का कामकाज था इनका, 3 भाइयों का लगभग इनका परिवार था। पिताजी दीक्षा ले चुके थे और इनके मन में जो भाव आए और उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं भी जिन दीक्षा धारण करूंगा। और 19 वर्ष की अल्प आयु में, जिस समय में आदमी अलग अलग दुनिया के सपने सजोता है और देखता है, कुछ अपना किरदार अलग ढंग से समाज के सामने लाने का जब प्रभावित एक कार्य करने का सोचता है, जब उनके मन में दीक्षा के भाव आए और उन्होंने ये दीक्षा ग्रहण की। ये गुरुदेव का एक मेरे को किस्सा याद आ रहा है। काफ़ी पहले खुद गुरुदेव ने बताया था कि दीक्षा सेकंड डे थी और पहले दिन रात को गुरुदेव खुद बॉम्बे के एक थिएटर के अंदर पिक्चर देखने गए थे। एक प्रभावी संत इस धरती की जिन शासन की सेवा और धर्म की आराधना उनके माध्यम से हो रही है, मैं जलगांव के इस नगरी के अंदर उनका तो स्वागत करता ही हूँ, लेकिन सभी धर्मों के आस्थावान श्रद्धावान लोगों को विनती करता हूँ कि ऐसे संतों का प्रवचन, दर्शन और अभिनंदन करने का, अभिवादन करने का जो समय आपको मिल रहा है, ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है। सुवर्ण नगरी अब हमारी धर्म नगरी होने जा रही है। इस धर्म नगरी की धरा के ऊपर ऐसे संतों का 12 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक जो कुछ आयोजन हम आयोजकों ने किया है, रत्न प्रवाह समिति ने जो आयोजन किया है, जिन शासन की सेवा करने का एक मौका हम लोगों को साधु भगवंतों के माध्यम से मिला है, हम सोचते हैं कि ये जनमानस तक इनका जो प्रवचन है, इनके जो उद्बोधन है, इनका जो संस्कार है, वो घर घर तक जाए, हर धर्मों के लोगों को तक जाए और हर धर्म के आदमी ने इनका ये प्रवचन का लाभ लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अजय भाई, 15 दिन तक ये प्रवचन माला जो है वो चलने वाली है, तो इस माला में क्या क्या विषय होंगे उस बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे? कैसा है, 15 दिन के अंदर इसका समय रखा गया है 9 से 10 बजे तक का, लेकिन कुछ विशेष दिन इसके अंदर आ रहे हैं। 12 तारीख को जैसे इनका प्रवेश मंगल प्रवेश सिटी में होगा, खांदे सेंट्रल के रत्न प्रवाह पंडाल के अंदर इनका व्याख्यान स्टार्ट होगा। 15 तारीख को मॉर्निंग के अंदर 2 इनके साथ जो छोटे संत रत्न हैं, उनको जैसा हम बोलते हैं ना कि प्रमोशन, वैसा जिन शासन की आगे लंबी सेवा करने का और उनका भी प्रवचन और उनकी भी गतिविधियां समाज के लिए प्रेषित करने का एक उनको एक हम बोलेंगे कि उनको चांस दिया जा रहा है। वो संतों को, आज वो मुनि भगवंत है, उनको इसमें आचार्य के नीचे की जो पदवी रहती है, जैसे हम पन्यास प्रवर करते हैं, वो पदवी से सुशोभित किया जाएगा। वो पदवी दान समारंभ वहाँ पर होगा। उसके बाद 21 तारीख को भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव जलगांव की धरती पर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वो जन्म कल्याणक महोत्सव के प्रखर व्याख्याता खुद गुरुदेव रहेंगे।
ये गुरुदेव का 19वें साल में दीक्षा हुआ है और वो समय से लेके अभी तक 56 साल पूर्ण हुए। वो 56वां दीक्षा दिवस 26 तारीख को जलगांव की धरती पर बड़े धूमधाम से मनाने का हम लोगों ने आयोजन किया है। इसके अलावा कई कार्यक्रम और कई प्रकार के उनके सब्जेक्ट है जो अलग अलग दिन वो रखेंगे। 14 तारीख को जलगांव की धरती के ऊपर इसी पंडाल के अंदर एक कपल शिविर आयोजित किया गया है। कपल शिविर को गुरुदेव के इस माध्यम में एक नाम दिया गया है, यह रिश्ता निभाएंगे। इस व्याख्यान में हर धर्म के पति पत्नी द्वारा एवं विशेष योगदान है उन दिनों में कटिबद्धता वृद्धि हो, हर समस्या का समाधान एवं उन्नति हेतु ये आयोजन किया गया है। इसको हम गुरुदेव ने कपल शिविर का नाम दिया है और ये कपल शिविर का आयोजन 14 तारीख को इसी प्रांगण के अंदर रत्न प्रवाह समिति द्वारा और गुरुदेव के माध्यम से किया गया है। पूरे गांव भर के अंदर, पूरे शहर में बहुत अच्छा वातावरण भी निर्मित हुई है। कई लोगों के सामने से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई ये कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, ये कार्यक्रम निःशुल्क है क्या, ये कार्यक्रम में हमको प्रवेश पत्रिका लाना जरूरी क्या। हम सभी को विनंती करते हैं कि इसमें आप सहर्ष सादर आमंत्रित है, आप आओ, आपके परिवारजन आए, आपके दोस्त और जो भी सगे संबंधी वो आए और ये धर्म की धारा के अंदर आप भी सब बहे, ऐसा मुझे लगता है। अजय भाई, आपने सारी जानकारियां दी लोगों को और हम लोगों को उम्मीद है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी जानकारियां जो आपने दी है संक्षिप्त में दी है, लेकिन जो जानकारियां दी है वो लोगों तक पहुंच जाएगी। विशेष क्या आग्रह या निवेदन करना चाहेंगे आप जलगांव के लोगों को, हमारे दर्शकों को? सिर्फ जलगांव के लोग आ सकते हैं, कहीं के भी लोग आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, या विशेष धर्म जाति के लोग ही आ सकते हैं? नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सारे धर्म जाति के लोग जो अलग अलग पंथों को मानते हैं, देखो आखिर सब का मार्ग एक ही है और सबके मार्ग के अंदर एक सबसे बड़ा काम है कि पहले हमारी आत्मा का कल्याण करें। मेरे मन में जो विचार है, मेरे मन में कुछ द्विधा मनस्थिति है धर्म को लेके, राष्ट्र को लेके, परिवारों को लेके, उसका कहीं न कहीं समाधान ये व्याख्यान माला में, ये प्रवचन माला में हमको मिलेगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सभी धर्म के, जाति के, पंथ के और जहाँ से भी जो आ सके जलगांव नगरी के अंदर वो पधारे, उनका स्वागत है और अच्छे से उनका समाधान होगा। इसी टाइप से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये जो संत पधार है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, कच्छ, भुज, गुजरात और महाराष्ट्र की धरती पे 1 लाख किलोमीटर का इनका विहार अभी तक हो चुका है। 60 से अधिक साधु भगवंतों को इन्होंने दीक्षा ग्रहण कराई है। आज इनके साथ 40 साधु और साध्वी भगवंत जलगांव की धरती पर विराजमान है। ये सारे पूरे समय जलगांव के इस व्याख्यान माला के अंदर, इस प्रवचन माला में रहने वाले हैं। कई प्रकार के गुरुदेव को अलग अलग संस्था द्वारा इनको विभूषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो है पद्म भूषण, ये गुरुदेव को दिल्ली के अंदर दिया गया है, जो सकल जैन समाज के लिए एक बहुत अच्छी बात है। इनका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर 460 किताबें निरंतर ऐसे संत है, इनको सरस्वती लब्ध इसके लिए कहा गया है कि ये संतों ने आज तक अपनी लेखनी में कोई भी साहित्य को रीराइट नहीं किया है। बस देवी माँ सरस्वती को, माँ शारदा को याद करने के बाद वो जब लिखने बैठते हैं तो किताब कंप्लीट करके ही उठते हैं और जब वो लिखते हैं जब उसके अंदर कोई भी प्रकार का करेक्शन नहीं रहता है। गुरुदेव ने ऐसा समझो कि भारत भर के कई राज्यों के अंदर विचरण किया है। 1 लाख किलोमीटर की लगभग इनकी पैदल यात्रा आज तक हो चुकी है। भारत की 20 भाषाओं के अंदर और इंटरनेशनल कई भाषाओं के अंदर इनका लेखन हुआ है। इनका साहित्य आज सब जगह पर अलग अलग भाषाओं में वितरित किया जा रहा है या अवेलेबल है। जिन शासन की अच्छे से सेवा हो, जिन शासन के दर्शन हो, इसके लिए कई मंदिरों का शिलान्यास, जीर्णोद्धार, भूमि पूजन, अंजन शलाका ऐसे भव्य दिव्य कार्यक्रम हुए और इनके माध्यम से हुए कार्यक्रमों की 30 से अधिक 40 से अधिक अलग अलग जगह पर उपाश्रय और मंदिर निर्माण
संस्थाओं द्वारा हुआ है, लेकिन उसके प्रेरक, उसकी शुभकामना देने वाले ये संत रहे। ऐसी बड़ी बड़ी वास्तु अहमदाबाद गुजरात की धरती पे कई जगह पर निर्माण हुई है। बम्बई में निर्माण हुआ है, महाराष्ट्र में जलगांव में भी इसकी 2-3, जामनेर और भुसावल में भी नए निर्माण हुए, और उसका जीर्णोद्धार, उनका अंजन शलाका का कार्यक्रम, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम गुरुदेव के सानिध्य में अभी हुआ है। विमलनाथ भगवान का एक बहुत बड़ा मंदिर, प्राचीन मंदिर जिसका बहुत बड़ा इतिहास है, वो धुलिया के पास में साकरी रोड के ऊपर बलसाना के अंदर, जिसका निर्माण अभी होने जा रहा है, चल रहा है, वो भी आने वाले 2025 तक कंप्लीट होगा। जलगांव का पुरातन मंदिर जो कांग्रेस भवन के सामने है, उसका भी निर्माण चल रहा है, और उसका भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इन्हीं गुरुदेव के माध्यम से और इन्हीं गुरुदेव के सानिध्य में जलगांव श्री संघ जल्द से जल्द मनाने जाएगा। और गुरुदेव को ये सब करते हुए 1 लाख किलोमीटर के प्रवास में कई प्रकार के उनके अनुभव रहे, और वो अनुभव अपनी शैली के अंदर, अपने सुंदर वक्तव्य के अंदर वो सबको बताते, और उसमें से ही कई लोग बोध लेके इनकी किताबों का जो सर्जन हुआ है, जिसमें एक विशेष किताब है, मैं आपको बताऊंगा। इस किताब का नाम है 2 कदम स्मरण से विस्मरण की ओर। आज तक इसकी 1,50,000 कॉपीज़ का निर्माण, मतलब प्रिंटिंग हुआ है और वितरित हो चुकी है। बहुत ही अच्छी किताब है। जो घर में मनमुटाव थे, जो घर में माँ बाप का, बेटा बेटी का नहीं जमता था, ये किताब पढ़ने के बाद उनकी अश्रु बहा के उन्होंने गुरुदेव को बोला कि आपने तो मेरा जीवन और मेरा परिवार का सारा सिस्टम ही बदल दिया है। ऐसे ये गुरुदेव है। मैं सबसे फिर बार बार विनती करूँगा कि ये आई हुई गंगा, ये गंगा में डुबकी लगाने का एक जो सौभाग्य हम जलगांव वासियों को मिल रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा परिवार ने अपना समय और तन मन वहाँ लगा के जिन शासन की, प्रभु की और विचारों की और अलग अलग उनके विश्लेषण की जो व्याख्यान माला है, उसमें उपस्थित रहना चाहिए। इतना ही मैं विनती करूँगा। सर, ये जो रत्न प्रवाह प्रवचन की श्रृंखला है, ये वहाँ उपस्थित तो जो लोग रहेंगे वो लोग उसका लाभ उठाएंगे, और किस तरीके से लोग इसको सुन सकते हैं? हम इसको YouTube पे भी उस दिन लाइव प्रसारण इसका दिखा रहे, फेसबुक पे भी इसका लाइव प्रसारण आपको देखने को मिलेगा, और इसके अलावा आप तक टीवी के सारे दर्शक जो है, ये भी वो 15 दिन की व्याख्यान माला निरंतर जो समय दिया गया है उसके अंदर लाइव देख सकते हैं। मेरी फिर से सभी को गुजारिश रहेगी कि घर पे देखने के बजाय अगर आपको पॉसिबल है तो आपको जीवन में ये बहुत अच्छा चांस मिला है कि आप ये गुरुदेव के दर्शन भी लो, वंदन भी करो, और इनका डायरेक्ट सामने व्याख्यान प्रवचन जो होता है वो सुनो। उसमें आपको आनंद आएगा। इसमें युवक, युवतियाँ, नवयुवक सभी जुड़ने चाहिए और सभी ने इसका लाभ लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।